वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम काव्य खंड के अंतर्गत रसखान द्वारा रचित सवैयों का अध्ययन करेंगे। सवैये आरंभ करने से पूर्व हम रसखान जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रसखान जी हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। इनका जन्म 1548 के आसपास एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। मुसलमान होते हुए भी यह जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखते हुए गोस्वामी विठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बचपन से इनका स्वभाव बड़ा प्रेमी रहा और बाद में यही प्रेमी स्वभाव ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। कहते हैं कि इन्हें श्रीनाथ के मंदिर में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए थे। तभी से ये ब्रज भूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं रहे। रसखान की काव्य रचना का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति। कवि श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मोहित थे। वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, मुरली, बाल क्रीड़ाएं और उनकी बाल लीलाओं पर मोहित थे और जिस जिस स्थान पर श्री कृष्ण जाते थे, जिस जिस स्थान पर अपनी क्रीड़ाएं करते थे, वहां पर कवि उन वस्तुओं से सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात उन वस्तुओं की समीपता चाहते हैं ताकि वह श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त कर सके। उनकी ब्रज भूमि, ब्रज का यमुना तट, वहां के बाग बगीचे, पशु पक्षी, पर्वत आदि से वे अनन्य प्रेम करते थे, क्योंकि वे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे। रसखान द्वारा रचित यहाँ पर 4 सवैयों का वर्णन किया गया है, जिसका मुख्य भाव इस प्रकार है। रसखान जी पहले सवैये में ब्रज भूमि पर मोहित हैं। वे अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में बसना चाहते हैं, चाहे उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो, पशु के रूप में हो, पर्वत के रूप में हो या फिर पक्षी के रूप में हो। दूसरे सवैये में भी श्री कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और हर स्थान पर वे मोहित हैं। वे उन स्थानों का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार है। नंद की गायें चराने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वे ब्रज के बाग बगीचे और सरोवरों के सम्मुख सोने के करोड़ों महलों को भी त्यागने को तैयार है। तीसरे सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण का प्रत्येक रूप धारण करने के लिए तैयार हूं, अर्थात उस रूप को धारण करने के लिए तैयार हूं जिस रूप में उसने पीतांबर ओढ़ा हुआ है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, गले में गुंज की माला धारण की हुई है, परंतु मैं अपने अधरों पर, अपने होठों पर मुरली को नहीं लगाऊंगी, जिसको श्री कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते हैं, क्योंकि गोपियों का वंशी के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। चौथे सवैये में श्री कृष्ण की बंसरी की धुन और मोहिनी मुस्कान पर मुग्ध एक गोपी की मस्ती दिखाई गई है कि वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इतनी मोहित है, यदि वह उसके बांसुरी की धुन और उसकी मोहिनी मुस्कान देख लेगी तो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, अर्थात वह श्री कृष्ण के पास जाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वह लोक लाज भी छोड़ने को तैयार है। वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित है और उसकी बंसी की धुन सुनते ही वह उसके पास दौड़ी चली जाएगी। वह अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। यहाँ पर सवैयों से संबंधित कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे देखिए, मानुस मनुष्य, गवारन गवालों, नित सदा, धेनु गाय, मंझारन मध्य, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, पुरंदर इंद्र, धारण धारण, खग पक्षी, बसेरा निवास, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, डारन डाले, तिहु तीनों, पुर नगर।
निहारो देखूं, कोटिक करोड़ों, कल धोत सोने, धाम घर, कुंजन लताओं के घर, वारों न्यौछावर, गोधन गाय, गुंज एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना जिससे मालाएं बनाई जाती हैं, अधरान होठों पर, अधरा होठों पर, धरोगी रखूंगी, काननी कानों, अंगुरी अंगुली, तानन तानों से, अटा अटालिका, गोधन एक लोकगीत जो हमारे यहाँ पर सावन और फागुन के महीने में गाया जाता है, टेरी पुकार कर, सिगरे सारे, काल ही कल, संहारी न जही अर्थात संभाली नहीं जाएगी। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंछारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो, हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कालंती कुल कदम की डारन। यहाँ पर कवि रसखान जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरा जन्म गोकुल गांव के गवालों के बीच में हो, अर्थात मैं गवाला बनूं, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं नंद बाबा की गायों के मध्य मंजारन मध्य चरने वाली गाय बनूं। यदि मेरा जन्म एक पर्वत के रूप में हो, पहाड़ के रूप में हो मेरा जन्म, पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, गिरी पहाड़ पर्वत, तो उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए उठाया था। हरि छत्र, हरि ने छत्र के रूप में धारण किया था। एक बार इंद्र को घमंड हो गया था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ देवता हूं, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, तो उस दौरान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, जो आज भी प्रचलित है। तब इंद्र को क्रोध आया और उसने प्राकृतिक आपदा ढह डाली, अर्थात उसने आंधी बारिश इनके जरिए गोकुल के लोगों को परेशान किया। तब श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी को उसके संरक्षण में लिया। तब से गोवर्धन की पूजा की जाती है। जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कालंदी कुल की कदम की डारन, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा कालंदी यमुना, यमुना के किनारे कदम की डाली पर मेरा बसेरा हो, क्योंकि श्री कृष्ण यमुना के किनारे कदम के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो यहाँ पर भाव यही है कि जिन जिन वस्तु के प्रति श्री कृष्ण का मोह था, जहां जहां वे क्रीड़ाएं करते थे, उस स्थान पर कवि अपना सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उन वस्तु के साथ अपना सानिध्य प्राप्त करना चाहता है ताकि वह श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके। या लकुटी अरो कामरिया, पर राज देहु पुर को तजी डारो, अठो सिद्धि नव निधि के सुख, नंद के गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ांग निहारो, कोटिक एक कल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग दो। यदि मेरे पास तीनों लोगों का राज्य है तो मैं उस तीनों लोगों के राज्य को सिर्फ दो चीजों के लिए यदि मेरे को मिल जाए, लाठी और कंबल मेरे को मिल जाए, तो मैं उनके ऊपर तीनों लोगों का राज्य त्याग दूं। नंद की गायों को चराने के बदले मैं 8 सिद्धियों अर्थात अलौकिक शक्तियां और 9 निधियां
कुबेर की जो धन की 9 निधियां हैं, उनकी निधियों का सुख भी मैं त्याग दूं। किसके ऊपर? नंद की गायों को चराने के लिए। जब से मैंने, कवि कहता है कि जब से मैंने ब्रज के वन, बाग बगीचे और तालाबों को अपनी इन आंखों से देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है, अर्थात लताओं के झुंडों को देखा है, तब से मन में यही होता है कि मैं उनमें निवास करने के लिए, यदि मेरे पास सोने चांदी के करोड़ों, कोटिक करोड़ों कल धोत के धाम, करोड़ों सोने चांदी के महल मेरे पास हैं, तो मैं उनके ऊपर, किनके ऊपर? लताओं के झुंडों के ऊपर, उनमें रहने के लिए मैं उनको भी त्याग दूं। अर्थात वे श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक चीज का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वे श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहरोगी, ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, बन गोधन गवारनी संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानो, सो तेरे कहे सब सवांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। यहाँ पर रसखान के माध्यम से एक सखी अर्थात एक गोपी दूसरी गोपी से उल्हाने भरे स्वर में कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह मोर का मुकुट धारण करने के लिए अपने सर पर गुंज की माला गरे पहरोगी, मैं गुंज से बनी हुई माला भी अपने गले में पहनने के लिए तैयार हूं, और श्री कृष्ण की तरह ही हाथ में लाठी लेकर, पीतांबर ओढ़कर, गवालों के संग गायों को चराने के लिए वनों में फिर लूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, हे सखी, मेरे मन को तो श्री कृष्ण का यही रूप भाता है, जिस रूप में उसने मोर से बना मुकुट अपने सिर पर धारण किया हुआ है और गुंज की माला उसने अपने गले में धारण की हुई है, पीतांबर ओढ़ा हुआ है, हाथ में लाठी ली हुई है, और वह गवालों के संग गायों को चराने के लिए वन में फिरते हैं। मेरे मन को तो श्री कृष्ण का वही रूप भाता है, और तुम्हारे कहने पर सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी, तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण का यही रूप धारण करने के लिए तैयार हूं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी, परंतु हे सखी, मैं मुरलीधर की, मुरली को धारण करने वाला, मुरली को धारण किया है जिसने, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने कहा है कि मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण जो अपने होठों पर मुरली को धारण करते हैं, मैं उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुरली के प्रति गोपियों का सोतिया भाव है, वे उसे अपनी सोतन मानती हैं। उनका मानना है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वे बांसुरी बजाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे गोपियों की तरफ देखते भी नहीं हैं। इस पंक्ति में जैसे मैं की आवृत्ति आई हुई है, अ की आवृत्ति आई हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। मुरली मुरलीधर, मुरली, मुरली का अर्थ होता है बांसुरी, और मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। अधरान धरी अधरा, एक अधरान का अर्थ है जो श्री कृष्ण ने अपने होठों पर बांसुरी धारण की हुई है, और एक अधरा न धरोगी का अर्थ है कि जो गोपियां मना कर रही है कि मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। तो यहाँ पर यही भाव इस सवैये का है। यहाँ पर गोपियां कहना चाहती हैं कि वे मुरली से ईर्ष्या करती हैं, वे मुरली को अपनी सोतन मानती हैं, इसलिए वह श्री कृष्ण का प्रत्येक रूप धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए तैयार नहीं है। काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद विजय है, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो
गह। तेरी कहो सिगरी ब्रज लोगनी, काल्ही को कितना समुझाए। माई री वह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जही न जही न जही। यहाँ पर इस सवैये में श्री कृष्ण की वंशी की धुन से मोहित एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे धीमे स्वर में बांसुरी बजाते हैं तो मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी, अर्थात मेरे को उनकी बांसुरी की धुन सुनाई ही नहीं देगी। तब श्री कृष्ण चाहे सबसे ऊंची अटालिका पर चढ़कर यदि वह मोहिनी तान में गोधन राग अर्थात एक लोकगीत, गोधन है कि लोकगीत गाय तो गाय, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा, न ही मेरे को बांसुरी की धुन सुनाई देगी और न ही उसका प्रभाव मेरे ऊपर होगा। यदि मेरे को बांसुरी की धुन सुनाई दे गई, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, यदि मेरे को बांसुरी की धुन सुनाई दे गई तो ब्रज के सिगरे लोग, सारे लोग तेरी पुकार कर यदि मेरे को कितना ही काल्ही को कितना समझाए, यदि मेरे को वो समझाने भी लगे तो मैं उनकी बात को नहीं समझूंगी, अर्थात वो मैंने मनाने भी लगे कि श्री कृष्ण के पास मत जाओ, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। माई री वह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जही न जही। हाय माँ, श्री कृष्ण के मुख की जो मोहिनी मुस्कान है वह ऐसी मनमोहक है, यदि कोई उसके मुख की मुस्कान देख ले तो उसके पास जाने से नहीं रुक सकता, वह अपने आप को संभाल ही नहीं पाता। मैं भी जब श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान देख लेती हूँ तो मैं उसके पास जाने से अपने आप को नहीं रोक पाती, उसके जादू से नहीं बच पाती, उसका सुख मुझसे चाहकर भी मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती। बच्चों, जो लास्ट पंक्ति में न जही पद की 3 बार आवृत्ति हुई है, उससे पंक्ति में सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। इसमें गोपियों की मधुर मनोदशा का सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर कवि रसखान जी गोपियों के माध्यम से यही कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो रूप है, सौंदर्य है, और जो उसकी बांसुरी की धुन है वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको प्रत्येक सवैये का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।